जनहित में आगे बढ़ेंगे और वक्त हो गया है अब आज के जनहित स्पेशल का, जिसमें बात मजहबी रैकेट के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की करेंगे। लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर यूपी के बलरामपुर में छांगुर धर्म बदलने का धंधा चला रहा था। पिछले साल मौलाना छांगुर के खिलाफ धर्मांतरण की शिकायत की गई, तब से पुलिस उसे तलाश रही थी। 5 जुलाई को लखनऊ से उसकी गिरफ्तारी हुई। मौलाना छांगुर और उसकी महिला सहयोगी नसरीन यूपी पुलिस की रिमांड में है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। 9 जुलाई को ही कोर्ट ने छांगुर को पुलिस कस्टडी में भेजा। आज तीसरे दिन भी उससे पूछताछ की गई है। इस दौरान कई बेहद चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं। पुलिस सूत्रों के हवाले से खुलासा यह हुआ है कि धर्म परिवर्तन का धंधेबाज छांगुर कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था ताकि उसका भेद ना खुल पाए। लड़कियों के लिए कोड वर्ड के तौर पर प्रोजेक्ट शब्द का इस्तेमाल होता था। धर्मांतरण का कोड वर्ड छांगुर ने मिट्टी पलटना रखा था। काजल करना मतलब ब्रेन वॉश करके मानसिक तौर पर तैयार करना। दर्शन का मतलब होता प्रोजेक्ट को छांगुर के पास लेकर जाना। छांगुर के गुनाह में नसरीन उर्फ नीतू बराबर की राजदार और हिस्सेदार है। नसरीन के पूरे परिवार का ब्रेन वॉश करके छांगुर ने मुस्लिम धर्म अपनाने पर मजबूर किया, जिसके बाद नसरीन और उसका पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन भी छांगुर के झांसे में आ गया। पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण में होने वाले खर्चे का हिसाब नसरीन रखती, जबकि उसका पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन पुलिस और स्थानीय प्रशासन को मैनेज करता था। पूछताछ में छांगुर ने कबूल किया है कि वो 15 सालों से अवैध धर्मांतरण के धंधे में शामिल है। 8 अलग अलग बैंकों में उसने 40 खाते खुलवा रखे हैं। नेपाल सीमा से सटे कई जगहों पर करोड़ों की जमीन खरीद रखी है। कई जगहों पर विवादित जमीनें भी फर्जी दस्तावेज से अपने नाम करा रखी हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दुनिया के 40 देशों से छांगुर की फंडिंग हो रही थी। 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन इसके खाते में होने की बात भी सामने आ रही है। खुद छांगुर ने कई देशों से अपने संबंधों की बात भी कबूल की है। छांगुर के धर्म धंधे का खुलासा कैसे हुआ, कैसे छांगुर का रहस्य लोक बेपर्दा हो गया, इसका खुलासा करती हुई एबीपी न्यूज की यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। छांगुर का ये रहस्य लोक मिट्टी में मिलाया जा चुका है। लगातार 3 दिन तक चले बुलडोजर के वार से छांगुर का छद्मलोक जमींदोज हो चुका है। अठहत्तर साल का जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर के वेश में छिपा वो पापी है जिसने ब्रेन वॉश करके सैकड़ों लोगों को हिंदू से मुसलमान बनने पर विवश कर दिया। छांगुर कोई फकीर नहीं बल्कि एक फ्रॉड है जिसने मजहब का मायाजाल बिछाकर भोले भाले लोगों को फंसाया और उन्हें धर्म बदलने पर मजबूर कर दिया। पिछले हफ्ते छांगुर को उसकी महिला सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के साथ गिरफ्तार किया गया। रिमांड में लेकर पुलिस छांगुर से पूछताछ कर रही है, उसके गुनाहों का काला चिट्ठा तैयार कर रही है। बलरामपुर के मधुपुर गांव में अपने अवैध अड्डे के पास चांदपुर औलिया दरगाह से छांगुर बाबा ने अवैध धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क खड़ा किया। ये खुद को पीर बताता था और 15 साल से हिंदुओं को हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बरगलाता था। नीतू से नसरीन बनी इसकी महिला सहयोगी धर्म परिवर्तन की इस अवैध धंधे में उसकी सहयोगी थी। हर राज से नीतू वाकिफ थे। धर्म के धंधे का पूरा हिसाब किताब संभाला करती थी। सूत्रों की माने तो पूछताछ में छांगुर ने धर्म परिवर्तन के लिए कोड वर्ड इस्तेमाल करने की बात कबूली है। कोड वर्ड में ही धर्मांतरण के बाद नया जीवन शुरू करने की शर्त बताई जाती थी। कोड वर्ड के जरिए ही धर्मांतरण के पैसे का भुगतान किया जाता था। छांगुर बाबा ईसाई मिशनरियों के संपर्क में था। अवैध धर्मांतरण को अंजाम देने के लिए ये जानकारी प्राप्त हुई है कि नेपाल से सटे हुए 7 सक्रिय ईसाई मिशनरियों से बाबा ने संपर्क साध रखा था। उनके वॉलेंटियर को पैसे देकर जो ऐसे लोग हैं जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं उनके बारे में ब्यौरा लेता था और जब ये ब्यौरा मिल जाता था तो उन लोगों को पैसे से मदद देकर उन्हें
पूरी तरह से अपने काबू में कर लेता था, उनका ब्रेन वॉश करता था और फिर इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर कर देता था। छांगुर के जिस रहस्य लोक को बीते दिनों बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, वो अवैध तरीके से बनाया गया था। 70 में से 40 कमरे अवैध तरीके से बने हुए थे। 2019 में शुरू हुए इसी अवैध निर्माण काम में लगे मजदूरों को धर्म परिवर्तन करने के लिए छांगुर ने जब मजबूर किया तो उसका खेल खुल गया। साल 2022 की बात है। उसी दौरान छांगुर ने अपने छल का शिकार संचित नाम के अपने ही नौकर को बनाना चाहा। संचित साफ सफाई का काम करता था। छांगुर ने जब इस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, सुनिए खुद संचित की जुबानी। छांगुर बाबा के यहाँ हम झाड़ू पोछा का काम कर रहे थे और उसके बाद छांगुर बाबा कुछ दिन 6-7 महीना काम किए। उसके बाद वो बोले कि अपना धर्म परिवर्तन बदल दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम्हारे बच्चे का शादी हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे का अच्छे से रखेंगे, तुम्हारा घर बन जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, तुम्हारा भी जिंदगी संवर जाएगा। अगर नहीं करोगे इतना इतना पैसा तुम्हारे पास हम खर्चा किए हैं तो तुमको गोली से मार दिया जाएगा। संचित ने ये बात उस वसीउद्दीन नाम के ठेकेदार को बताई जो छांगुर का घर बना रहा था। वसीउद्दीन ने छांगुर से इस पर आपत्ति जताई और फिर दोनों में विवाद हुआ। कुछ दिनों बाद जब वसीउद्दीन ने छांगुर से काम के पैसे मांगे तो उसने देने से मना कर दिया, धमकी भी दी। खुद वसीउद्दीन ने कैमरे पर आकर इसका खुलासा किया है। हमने इनसे कहा बाबा पेमेंट दीजिए, तो कह रहे हमारे पास पैसे नहीं है, अभी देंगे बाद में। तब इन्होंने कहा कि हम पैसे नहीं देंगे, ठीक है, और दोबारा हमसे पैसा मांगना नहीं, हम पीर फकीर आदमी हैं, जो बचा कुचा काम है वो करवा दो। बस यहीं से हमारा इनका विवाद छिड़ गया। धर्मांतरण से ही तो शुरुआत हुआ। उसके यहाँ एक नौकर था जो साफ सफाई का काम करता था, एससी बिरादरी का था, संचित नाम का। उसने कहा धर्म परिवर्तन कर लो। उसको बहलाया फुसलाया, वो इनकार कर दिया, कहा नहीं बाबा हम ये काम नहीं करेंगे, हम सनातनी रहेंगे। और हमारी इनकी जो फंसी, जब ये संचित के बारे में हमने इनसे कहा तो ये मन में रख लिए। वसीउद्दीन और छांगुर में झगड़ा हो गया, बात बढ़ गई, थाना पुलिस तक मामला पहुंचा। लेकिन तब छांगुर का प्रभाव इतना ज्यादा था कि वसीउद्दीन की सुनवाई नहीं हुई। दावे के मुताबिक वसीउद्दीन ने प्रधानमंत्री को 2023 में चिट्ठी लिखी। ये उसी की कॉपी है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और फिर छांगुर के छद्म लोक का भांडा फूट गया। वसीउद्दीन के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में इसने 20 से 30 हजार धर्मांतरण करवाए हैं। यह शिकायत तो हमने छांगुर बाबा के सारे काले कारनामों का चिट्ठा खोल दिया है और 3 साल से खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। बलरामपुर में तो कोई किसी ने सुना नहीं हमारी बात। हम मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिख करके बताया। हमारी जानकारी में तो ऐसे जानो बाबा की जबानी 20,000 लोग हैं। नागपुर, मुंबई में सबसे ज़्यादा बताता है। आजमगढ़ और औरैया, नोएडा, सहारनपुर, तमिलनाडु। अवैध धर्मांतरण के इस रैकेट में बलरामपुर पुलिस और प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। दावों के मुताबिक छांगुर ने अपने माया जाल में स्थानीय प्रशासन के अफसरों को भी फंसा रखा था, जिसकी वजह से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा था। धर्म परिवर्तन के धंधेबाज छांगुर ने बाकायदा अलग अलग जातियों की लड़कियों का धर्म बदलने के लिए रेट कार्ड बना रखा था। जब भी कोई नई लड़की इसके इस रहस्य लोक में अपनी मजबूरी लेकर आती तो सबसे पहले उससे उसकी जाति पूछता। कोड वर्ड के तौर पर लड़कियों को प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। ब्राह्मण लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए 15 से 16 लाख रुपए का रेट उसने क्षत्रिय राजपूत लड़कियों को मुसलमान बनवाने के लिए तय किया हुआ था। जबकि पिछड़ी जाति यानी ओबीसी वर्ग की हिंदू लड़की को कोई इस्लाम में कन्वर्ट कराता तो उसके लिए 10 से 12 लाख रुपए मिलते। अन्य हिंदू जातियों यानी SC/ST वर्ग की लड़कियों के धर्म परिवर्तन की कीमत 8 से 10 लाख रुपए रखी गई थी और ये पैसे उसे विदेशों से मिलते थे। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफ़ी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से
समाज में है। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफ़ी बड़ी अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। फिलहाल यूपी की पुलिस छांगुर और नसरीन से पूछताछ करके इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में जुटी हुई है। खुलासा ये भी हुआ है कि इसके गुर्गे पूर्वांचल के कई जिलों में धर्मांतरण का रैकेट चला रहे हैं। अब अगला टारगेट पुलिस को उन्हें पकड़ना है। मुंबई के हाजी अली दरगाह पर कभी अंगूठियां बेचने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने कब हिंदू धर्मांतरण की साजिश रची, कैसे करोड़ों का असामी बना, इसकी गुत्थी ईडी सुलझा रहा है। छांगुर पर विदेशी फंडिंग लेने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का भी आरोप दर्ज है। धीरे धीरे इसकी तमाम कड़ियां खुल रही हैं। जलालुद्दीन और छांगुर धर्म परिवर्तन के इस धंधे को दो तरह के मॉड्यूल के जरिए अंजाम दे रहा था। पहला मॉड्यूल आर्थिक लालच देकर फंसाना और फिर ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना, जबकि दूसरा लव जिहाद का था। इसके लिए छांगुर मुस्लिम लड़कों और हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था, इनका ब्रेन वॉश करता और फिर लव जिहाद के जरिए धर्म परिवर्तन को अंजाम देता। हिंदू परिवारों को प्रभावित करने के लिए छांगुर नीतू उर्फ नसरीन और नवीन उर्फ जमालुद्दीन का उदाहरण देता। लोगों को बताता कि दोनों पहले सिंधी थे, इस्लाम स्वीकार करने के बाद इनकी जिंदगी बदल गई, तुम्हारी भी जिंदगी इसी तरह से बदल जाएगी। यह बताता कि आज इनके पास पैसे हैं, कोठी है, बंगला है, महंगी गाड़ी है, यह कहकर झांसा देता और फिर सामने वाले गरीब असहाय लोगों को मजबूर करता। एबीपी न्यूज को पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लव जिहाद में शामिल मुस्लिम युवकों को छांगुर अपने अय्याश लोक में ट्रेनिंग देता था। जो छांगुर का कोर्स पूरा कर लेता उसे अपनी ओर से इनाम भी देता। छांगुर ने लव जिहाद के लिए शिजर ए तैयबा नाम की किताब भी छपवाई। किताब के जरिए लव जिहाद के लिए उकसाता था छांगुर। एटीएस की टीम शिजर ए तैयबा किताब में लिखी बातों की छानबीन कर रही है। सूत्रों की माने तो छांगुर का सपना हिंदू आबादी को कम करके मुसलमानों की संख्या बढ़ाने और मुस्लिम राष्ट्र बनाने तक का था। धर्मगुरु देवव्रत महाराज ने जलालुद्दीन के छांगुर बाबा नाम रखने पर आपत्ति जताई और कहा कि सनातन के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जो ये मुस्लिम धर्म का होते हुए भी हिंदू धर्म का नाम रख करके और लोगों को गलतफहमी में रख करके महिलाओं का धर्मांतरण करवा रहा है। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर ही नहीं, उनके साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं उन पर ऐसी कार्रवाई की जाए, ऐसा उनको दंड दिया जाए और शीघ्रातिशीघ्र, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर तुरंत दंडित नहीं किया जाएगा तो वो सरकार की कस्टडी में या प्रशासन की कस्टडी में रह करके वो तमाम लोगों को और सूचित करेंगे और इस धर्म का और सत्यानाश करेंगे। आज एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी छांगुर पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि अवैध धर्मांतरण देश और समाज के खिलाफ गहरी साजिश है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे। धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना है, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हाँ, काम का तरीका उन्होंने बदला है।